नांदेड़ उर्दू न्यूज को पेश करने में ताउन कर रहा है भारत अस्पताल। भारत अस्पताल का मकसद आपकी सेहत, जो 24 घंटे आपकी खिदमत। मोहम्मद यूसुफ अतार के फर्जन अब्दुल समद के शॉप में एलईडी लाइट, एलईडी ट्यूबलाइट, सरफेस बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे दस्तियाब हैं। इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट डिजिटल बॉक्स सिर्फ 2200 रुपए से स्टार्ट है। अब्दुल समद के शॉप में वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे सिर्फ 3000 रुपए से स्टार्ट है। इनका पता है अफरा कलेक्शन के पीछे, मक्का मस्जिद, चौक बाजार, नांदेड़। मुसलमाना ने नांदेड़ के लिए खुशखबरी। मराठवाड़ा मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की नांदेड़ की जानिब से 17 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 11 से 4 बजे के दरमियान मदीनतुल उलूम हाई स्कूल नांदेड़ में मुस्लिम रिश्तों का तारुफी प्रोग्राम रखा गया है। रिश्तों के ख्वाहिशमंद हज़रात इस प्रोग्राम से इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। जमीयत उलमा हिंद नांदेड़ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। ये नहीं हासिल है कि वो हमारी शरीयत में मुदाखलत करे। आपको खाली बोल रहे, लेकिन उनको सब कर ले रहे ना वो लोग। भाई हम जो कुछ कर सकते हैं हम कर रहे हैं, करेंगे। हम कभी इस पर राज़ी नहीं होंगे कि गवर्नमेंट हमारी शरीयत में मुदाखलत करे। कल अगर वो नाफिज करते हैं तो आपका क्या रहेगा? कल अगर हुकूमत नाफिज कर देती है क्या कर सकते, तब आप क्या करेंगे? देखिए हम तो मुसलमानों से ये दरख्वास्त करेंगे कि तुम अपने मसले कोर्ट में लेकर जाओ ही नहीं। कोर्ट हमारे घरों में आकर और इस तरह के केस लेकर नहीं जाएगी। जब मुसलमान कोर्ट में जाएगा और उस कानून के मुताबिक फैसला चाहेगा, जब ऐसा हो। आज भी ऐसे कवानीन लॉ में मौजूद हैं हमारे दस्तूर में। नान नफ़ा के ताल्लुक़ से तो शाहबानो केस का जब मसला चला था तो उसमें वो पहले भी है कि अगर कोई अपनी बीवी को तलाक देता है तो जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती उस वक्त तक शौहर की जिम्मेदारी है कि उसका खर्च बर्दाश्त करे, उसके बच्चों का। आज वो भी कानून है। जो औरतें उस कानून के मुताबिक कोर्ट में जाती हैं, कोर्ट उनके मुताबिक फ़ैसला करती है। तो हमारी कोशिश तो अपने लोगों को समझाने की होगी कि शरीयत ये अल्लाह का भेजा हुआ कानून है, इसमें किसी तरह का रद्द बदल किसी भी इंसान को करने का हक हासिल नहीं है। अब इस मुल्क में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम इस तरह का अपना कोई भी मामला किसी अदालत में लेकर न काफ़ी बेचैन इस मामले को लेकर के, तो क्या कहीं गुजरात के इलेक्शन को लेकर राजस्थान का जो वाक़या क्या? हाँ, हमारा मानना यही है कि गुजरात इलेक्शन में जो इस वक्त सूरत हाल है और बीजेपी ये महसूस कर रही है कि अब उसके लिए गुजरात इलेक्शन जीतना आसान नहीं है, तो वो इस कोशिश में है कि फ़िरका वाराना बुनियादों पर तकसीम की जाए ताकि उसको हिंदुओं का वोट मिल सके। गुजरात में भी वो कोशिश कर रही है लेकिन अब तक वहाँ कामयाब नहीं हुई है। हम उसी नज़र से देखते हैं कि ये भी उसी कोशिश की एक कड़ी है। मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है, इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं तो यकीनन मुसलमानों में बेचैनी है। और इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो हमारे मुल्क की तारीख़ में सिर्फ 1947 में ही ऐसे हालात आए थे। बेचैनी है, तशवीश है और हमारे कायदीन और रहनुमा जो हैं उस सिलसिले में फ़िक्रमंद हैं, कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन नाउम्मीद होने की कोई बात नहीं है। इसलिए कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो क़यामत तक बाकी रहने के लिए आया है, उसे मिटाया नहीं जा सकेगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुद ये फ़ैसला कर लें कि 100% इस्लाम पर हम चलेंगे और इस्लाम की वो तालीमात जो इंसानियत के नाते से दी गई हैं कुरान में, हदीस में, उन तालीमात को हम अपने मुल्क की इस ज़हर आलूद फ़िज़ा में आम करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ये हालात बदलेंगे। मौलाना, जमीयत चूँकि मुसलमानों की काफ़ी अहम मामलात में रहनुमाई करती है, तो कहीं जमीयत के क़ायदीन पर केस दर्ज करके इस तरह का दबाव में लाने की कोई कोशिश आपको लगती है? बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है। बहुत सारी कोशिशें हो रही हैं, आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है और इस सिलसिले के बड़े ख़तरनाक वाक़यात भी हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातहूम के ऊपर केस दर्ज करा करके हज़रत की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने साफ़ कर दिया है और पूरा मुल्क यहाँ का
کی سیکولر عوام چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتی ہو وہ حضرت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملی اتحاد کے حوالے سے بھی کچھ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپسی جو اختلافات ہیں مسلمانوں میں خاص طور سے جماعتوں کے دیکھ لیے اتفاق اور انتشار تو بری چیز ہے اور یہی چیز کسی قوم اور ملت کو کمزور کرتی ہے۔ اختلاف رائے یہ حدود میں ہو تو کوئی مذموم چیز نہیں اور اس سے بچا بھی نہیں جا سکتا، تو اختلاف رائے تو کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن یہ اختلاف جب اس میں نفسانیت داخل ہو جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آتی ہے تو یہ مذموم چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے تمام جماعتوں کو، تنظیموں کو، اور ہم سب کو انفرادی طور سے اپنی زندگی میں۔